सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आप ये कल्पना कीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे इस विद्यालय में पढ़ने से रोका गया, जिसे विद्यालय में पानी पीने से भी वंचित कर दिया गया, जिस समाज को एक सार्वजनिक तालाब से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, एक वो महान व्यक्ति जिसे बड़ौदा के अंदर किसी ने किराए पर अपना मकान नहीं दिया, और जब वो सरकारी पद पर पहुंचे तो उन्हें फाइल भी दूर से फेंक के दी जाने लगी। ऑफिस के अंदर भी उनके लिए पीने का पानी अलग से रखा गया। आप ऐसे कल्पना कैसे कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति से समाज में इतनी घृणा रही हो उस दौर में, और उस दौर के अंदर ही कुछ मनवादियों ने यहां तक कहा कि अंबेडकर साहब, आपके पार्लियामेंट में आने की हमने दरवाजे तो क्या, सब खिड़कियां भी बंद कर दी हैं। हमें आभारी होना चाहिए योगेश्वर नाथ मंडल का, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर बाबा साहब को अपने सीट से चुनाव लड़ाया और उन्हें संविधान सभा के अंदर भिजवाया। जिस दौर में एक व्यक्ति से इतनी नफरत रही हो और लगभग सभी लोगों की, पार्लियामेंट में 95% लोग बोल रहे हों जो बाबा साहब से नफरत करते हो, फिर उन लोगों ने किन परिस्थितियों में ये स्वीकार कर लिया होगा कि बाबा साहब के द्वारा ही इस देश का संविधान लिखा जाएगा। बाबा साहब ही वो संविधान लिखेंगे जिसके अनुसार वो सब लोग चलने को तैयार हो गए। तो बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान देश को चलाने के लिए उपयुक्त माना गया। क्या वो परिस्थितियां रही होगी कि जो मनवादी लोग बाबा साहब के पास खड़ा होना भी पसंद नहीं करते थे, बाबा साहब को छूना भी पसंद नहीं करते थे, और उनके खिलाफ उस जमाने में संपूर्ण मीडिया, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र उनके खिलाफ लिखा करता था। उस दौर में ऐसा क्या हुआ होगा कि बाबा साहब को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाने के लिए, और कुछ लोगों ने विशेष सहयोग करके बाबा साहब को निर्वाचित करवाया, चुनाव जितवाया और संविधान सभा तक पहुंचाया। शायद आपने कल्पना नहीं की होगी, न कहीं ऐसा पढ़ा होगा कि वो क्या परिस्थितियां रही कि हाथों हाथ ये निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि संविधान लिखने का कई प्रयास लोगों ने किया। अंतिम संविधान भी लिखा गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन एक ही बैठक के अंदर बाबा साहब ने उसे खारिज करवा दिया। और बाबा साहब को जब संविधान लिखने का अवसर मिला तब बाबा साहब ने दो शर्तें रखी कि मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को बहुमत के आधार पर बदला नहीं जाएगा। बदलने का एक ही तरीका रहेगा, वो है तर्क। और बाबा साहब ने 395 जो अनुच्छेद लिखे, उन पे धारावाह प्रत्येक अनुच्छेद पर क्रमबद्ध रूप से संसद में चर्चा हुई। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि बाबा साहब के बनाए गए 395 अनुच्छेद में किसी में भी बाबा साहब ने कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी, और संसद में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो बाबा साहब के द्वारा दिए गए सुझाव को कोई काट दे सके
या उनका विरोध कर सके तर्क के आधार पर। अगर बाबा साहब ने शर्त पहले नहीं रखी होती तो शायद बहुमत उन लोगों का ज़्यादा था जो बाबा साहब को पसंद भी नहीं करते थे, और किसी भी कंडीशन में बाबा साहब अपने इस संविधान को बनाने में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वो धाराएं, वो अनुच्छेद जिन्होंने कमजोर, पिछड़े हुए, दलित, SC ST के लोगों को इक्वलिटी दिलाने के लिए, समानता दिलाने के लिए बनाए, उन कानूनों को वो लोग कभी पारित ही नहीं होने देते। लेकिन बाबा साहब जैसे दूरदृष्टि व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकते। इसी प्रकार से जो व्यक्ति तार्किक होता है, वैज्ञानिक सोच रखता है, वो किसी भी तर्क में हार नहीं सकता है। और यही कारण था बाबा साहब ने संपूर्ण संविधान को, 395 अनुच्छेदों को विधिवत रूप से तर्क के आधार पर, चर्चा के आधार पर, डिबेट के आधार पर कभी मात नहीं खाई और प्रत्येक अनुच्छेदों को पारित करवाया। मैं अगले वीडियो में यही बात लेके आऊँगा कि वो कौन सी घटना थी जिसके कारण बाबा साहब को वो लेख नहीं देने को विवश होना पड़ा लोगों को कि बाबा साहब ही इस देश का संविधान लिखेंगे। इसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।